Hello and welcome to my YouTube channel Concept Chemistry with Chaitali. We were discussing about GUJCAT 2026 and we have already discussed the chapter number 10, 9 and 8. So today we are going to discuss about the chapter number 7, alcohol, phenols and ether. Okay, तो हम इसमें PYQ देख रहे हैं एंड मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स दिखाने वाली हूँ, तो stay tuned. Okay, so the first question is, from the following reaction which reagent does not give a benzene. Okay, कौन सा reagent में हमें benzene नहीं मिलेगा. So start करते हैं. देखो वन बाय वन सभी की प्रोडक्ट देखो. ये वाली रिएक्शन में सीधा हमें बेंजीन मिलेगा C6H6 प्लस बाई प्रोडक्ट है Na2CO3. ओके, अभी ये वाली जो रिएक्शन है ये आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है. इट्स काइंड ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, और रिडक्शन होके भी यहाँ पे C6H6 विच इज़ बेंजीन एंड N2 गैस यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है. ये एक रिएक्शन है, ये भी डायरेक्ट हमें C6H6 दैट मीन्स बेंजीन देगी एंड जिंक ऑक्साइड यहाँ पे रिलीज़ होगा. दैट मीन्स 3 रिएक्शन में तो अभी तक बेंजीन बन रहा है. सो लास्ट रिएक्शन बाकी रही. देखो ये वाली रिएक्शन शायद से आपको टेक्स्ट बुक में ना मिले. टेक्स्ट बुक में एक्चुअली गिवन है phenol with Na2Cr2O7 in acidic medium gives quinones. ओके, क्विनॉन्स ये वाली रिएक्शन गिवन है. यहाँ पे जो ये डी ऑप्शन में जो रिएक्शन है वो काइंड ऑफ क्विनॉन वाली जो रिएक्शन है उसके सिमिलर है. ओके, तो अगर शायद आपको ना आइडिया है तो भी ये 3 ऑप्शन तो आंसर में नहीं आ रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा? डी. सो द आंसर विल बी डी. तो आप ऐसे करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. Now the next question, how much gram of ethanol is required to obtain 280 ml dihydrogen at STP by reaction of C2H5OH which is ethanol with sodium metal and ethanol का molecular mass given है. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और ये बहुत ही ओल्ड पेपर में से है, तो हो सकता है कि शायद इस टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं पूछें. तो मैं आपको फिर भी करवा देती हूँ, आप देख लो. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखनी है. 2 moles ऑफ C2H5OH प्लस 2 moles ऑफ Na. रिएक्शन में बैलेंस करके ही लिख रही हूँ डायरेक्ट. 2 moles ऑफ C2H5ONa गिव्स H2. तो यहाँ पे कंपेयर करो. 2 moles ऑफ इथेनॉल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें 1 mole ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है. सो देखो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं. 1 mole ऑफ इथेनॉल गिव्स 2 mole ऑफ इथेनॉल गिव्स 1 mole ऑफ हाइड्रोजन गैस. ओके, अभी STP पर हमें पता है 1 mole इज इक्वल टू 22.4 लीटर विच इज़ इक्वल टू 22400 ml. और क्वेश्चन में कितना गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है 280 ml. तो अभी हम अगर हाइड्रोजन के मोल फाइंड करें तो देखो मोल ऑफ H2 विल बी 280 डिवाइड बाई 22400 जिसका आंसर आएगा 0.0125 मोल. ओके, ये हमें हाइड्रोजन के मोल मिले. बट अभी यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई विथ 2 करना पड़ेगा क्योंकि 1 मोल ऑफ H2 से हमें 2 moles ऑफ इथेनॉल यूज़ करना पड़ता है. तो इतने मोल H2 में हमें मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा. सो इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो. ओके, अभी देखो मोलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल कितना होता है? 46. मतलब C2H5OH को अगर आप काउंट करें तो इट विल बी 46. सो मोल का फॉर्मूला देखो, मोल इज इक्वल टू मास बाय मास बाय मोलिकुलर मास. तो मास को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. मोल कितने आए थे? 2 × 0.0125 एंड मोलिकुलर मास इज़ 46. सो द फाइनल आंसर विल बी 1.15 ग्राम. ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो स्लो करके वापस एक पूरे पेज में आंसर लिखना, तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। ओके, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। सैलिसिलिक एसिड के लिए हम कौन सी रिएक्शन का यूज़ करते हैं? कोल्ब्स रिएक्शन। Moving to the next question, which product is obtained between the reaction of CH3ONa and CH3 3 times CBr? ओके, अभी देखो ये जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम इथॉक्सी और सोडियम मिथॉक्सी है ये, एंड अनदर वन इज़ अल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट टाइम में आपको देखकर अगर ऐसा लगे कि ये विलियमसन रिएक्शन है तो आप रॉन्ग हो, ये विलियमसन रिएक्शन नहीं है। अगर आपने विलियमसन ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक ड्रॉबैक आता है कि जो अल्काइल हैलाइड होता है इट मस्ट बी प्राइमरी। ओके, बिकॉज ये जो रिएक्शन है वो SN2 रिएक्शन है, तो SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे ये जो अल्काइल हैलाइड यूज़ करे वो ऑलवेज प्राइमरी होना चाहिए, बट यहाँ पे कौन सा है अल्काइल हैलाइड? यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है वो है टर्शरी। सो ये रिएक्शन विलियमसन रिएक्शन ना बन के क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में देखो ये जो CH3ONa जो है ना वो एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा एज अ बेस। ओके, एज अ बेस एक्ट करके वो यहाँ से देखो यहाँ से HBr को रिमूव करवा देगा और C डबल बॉन्ड C कार्बन एंड कार्बन ये वाली प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करेगा, ये वाली जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगी। क्लियर है? सो द आंसर विल बी अल्कीन। क्या आएगा आंसर? यहाँ पे आंसर आएगा अल्कीन। ओके, ईथर यहाँ पे नहीं फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following alcohol undergo dehydration with copper metal at 573 Kelvin temperature? ओके, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ये वाली रिएक्शन है और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अभी देखो इफ़ वी आर हैविंग, ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हाँ अच्छे से ध्यान से देखना। इफ़ वी आर हैविंग अ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल इट विल फॉर्म कीटोन एंड अल्डिहाइड। ओके, कीटोन एंड अल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्म करेगा, बट इफ़ वी आर हैविंग अ टर्शरी अल्कोहल, यहाँ पे अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है तो यहाँ पे कीटोन या अल्डिहाइड फॉर्म होने के कोई चांसेस नहीं है। ये देखो ये 573 केल्विन टेम्परेचर में होगा और यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन में यहाँ से OH यहाँ से H रिमूव करके ये बना देगा ये वाली प्रोडक्ट। डन। सो द प्रोडक्ट फॉर्म टर्शरी। ओके, सो कौन से में होगा ये? ओनली टर्शरी में ही जो है वो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, बाकी में तो ऑक्सीडेशन होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी में यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर आप ये क्लियरली रीड नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपके लिए जूम इन कर देती हूँ। ये वाला जो है इसमें प्रोडक्ट पूछा है, ये एक रिएक्टेंट है, उसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये जो रिएजेंट है कौन सा है यहाँ पे? सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये आपको पूछा गया है। सो व्हाट वी हैव टू यूज़ इज़ सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट विल डू अ सिलेक्टिव रिडक्शन। अभी सिलेक्टिव रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? अब अच्छे से ध्यान से देखो आप रिएक्टेंट को। देर आर टू ग्रुप्स, वन इज़ कीटोन एंड अनदर वन इज़ एस्टर। तो ये जो है ये ऑलवेज रिडक्शन किसका करेगा? कीटोन का, कीटोन का ही रिडक्शन करेगा। एस्टर का ये रिडक्शन नहीं करता है, एस्टर का यहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कीटोन है उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ हो ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा आंसर कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में तो दोनों का रिडक्शन हो गया है। ऑप्शन बी में देखो,
ऑप्शन बी में सिर्फ यहाँ पे कीटोन का रिडक्शन किया है, ये वाली कीटोन का रिडक्शन किया है, एस्टर एज इट इज़ है। यहाँ पे तो कीटोन ही रिमूव हो गया, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सो ऑप्शन बी। ये जो है ना आपके एक्सरसाइज या इन टेक्स्ट दो में से कोई एक में डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन विच रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन। ओके, ये तो रिपीट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई आर डबल डैश एंड आर ट्रिपल डैश फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। देखो पहले तो आप एकदम सिंपल है, पहले तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ब्यूटेन है 1 2 3 एंड 4, 1 मिथाइल ब्यूट 2 ऑल। ओके, ये स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे जो कीटोन ये वाला कार्बन है ये तो यहाँ पे आ गया और एक कीटोन का OH में कन्वर्ट हो गया। अभी बाकी जो बचा है वो ये इथाइल ग्रुप और ये 2 मिथाइल ग्रुप। दैट मीन्स ये आर डैश और आर डबल डैश जो है वो क्या होगा, 2 मिथाइल ग्रुप एंड 1 इथाइल ग्रुप कंपलसरी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, एक इथाइल है C2H5 एंड CH3 डन। सो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की है यहाँ पे। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ अगेन क्या होता है, टू रिलीज अ प्रोटॉन। जितना इजीली प्रोटॉन रिलीज होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड क्या होता है, एसिडिक होता है। अभी देखो प्रोटॉन रिलीज कैसे हो रहा है, OH बॉन्ड्स जितना वीक होगा उतना जल्दी H+ रिलीज़ होगा, उतना कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक। अभी H+ जल्दी रिलीज़ कब होगा, बॉन्ड वीक कब होगा, जब ऑक्सीजन की डेंसिटी किसी ने विड्रॉ कर दी। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक बिहेवियर एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक बिहेवियर। सिंपल है। अभी देखो ये NO2 जो है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो ये इंक्रीज करेगा एसिडिक बिहेवियर को, तो ये आएगा 1 नंबर पे। और ये जो है CH3 यहाँ पे अटैच है, इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो ये क्या करेगा, एसिडिक बिहेवियर को डिक्रीज करेगा, तो ये तो चला गया लास्ट पे 3rd नंबर पे, और ये आएगा 2nd नंबर पे। तो सो द लास्ट आंसर इज़ दैट एसिडिक नेचर ऑफ 2nd is greater than 1 is greater than 3। ये है हमारा लास्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय द हीटिंग गिवन सब्सटेंस विथ HI। ये वाला टॉपिक कौन सा है पता है आपको, विलियमसन सिंथेसिस के बाद लास्ट में एक टॉपिक आता है, विलियमसन के तुरंत बाद में उसका ये टॉपिक है। तो देखो यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करना है ऑक्सीजन के एग्जैक्ट साइड पे से। तो कार्बन वेट अ मिनट, okay, now what is the acid catalyzed dehydration product of butane 1 all। butane 1 all जो होता है 1 2 3 4 और यहाँ पे OH के butane 1 all में सिंपल हमें 1 कार्बन पर से OH को रिमूव करके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करना है। सो द फाइनल आंसर विल बी C, ब्यूट 1 इन। ओके, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें प्रोटॉन शिफ्ट और ऐसा कुछ होगा, सो नो, यहाँ पे जो मैकेनिज़्म फॉलो हो रहा है वो है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता है, तो उसको स्टेबल करने का या प्रोटॉन शिफ्ट करने का ऐसा कोई भी वहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। सो फाइनल आंसर विल बी C। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल H2SO4 413 डाई इथाइल ईथर, इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। सो सिंपल, इट इज़ अ विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एंड एज वी नो विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज क्लियरली SN2 रिएक्शन, एंड SN2 का फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वन,
C6H6 in X, anhydrous AlCl3, so it is Friedel-Crafts alkylation. फर्स्ट में आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन रहा है एंड सेकेंड स्टेप में O2 प्लस H प्लस के फिनॉल की सिंथेसिस है. ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो पहले तो C6H5 प्लस X करो एनहाइड्रस AlCl3 में, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनना चाहिए. तो हमें अल्काइल हैलाइड कुछ ऐसा लेना है कि जिससे प्रोडक्ट में 3 कार्बन ऐड होने चाहिए. तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे ये वाला. देखो CH3CH2CH2Cl, तो इससे बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन. एंड आइसोप्रोपाइल बेंजीन में आप O2 ऐड करोगे तो यहाँ पे बनेगा C6H5OH एंड CH3COCH3. अब ये सेकेंड स्टेप में जो रिएक्शन हुई इसका नाम आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है. ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था. आंसर है C. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. होप यू अंडरस्टैंड. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट में क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.